नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धाम यात्रा पर बात करते हैं। ये यात्रा हिमालय के 4 पवित्र धामों को जोड़ती है: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हाँ बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि रास्ता क्या है, बल्कि इसके पीछे का मतलब, इसमें आने वाली चुनौतियां और जो अनुभव मिलते हैं उन्हें समझना है। सही कहा, ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है। हाँ, ये तो हिमालय की जो अद्भुत सुंदरता है उसे करीब से देखने का भी मौका है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 4 धाम कौन से हैं और इनका जो परंपरागत क्रम है वो क्या है? देखिए, पारंपरिक रूप से यात्रा पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। अच्छा, पश्चिम से पूर्व। हाँ, मतलब पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और आखिर में बद्रीनाथ। इस क्रम का भी अपना एक महत्व होगा शायद। यमुनोत्री, ये भी सुना है कि श्रद्धालु वहां प्रसाद के लिए चावल या आलू वो पोटली में डालकर कुंड में ही पका लेते हैं। हाँ, ये वहाँ की एक खास परंपरा है। गर्म पानी में चावल पक जाते हैं। प्रकृति और आस्था का, जैसा आपने कहा, अनोखा संगम है। कमाल है। और यहाँ पहुँचने के लिए जानकी चट्टी से शायद कुछ पैदल चलना पड़ता है। हाँ, जानकी चट्टी से करीब 6 किलोमीटर का ट्रैक है यमुनोत्री धाम तक। ठीक है, तो यमुनोत्री के बाद फिर आता है गंगोत्री, माँ गंगा का उद्गम स्थल। हालांकि जो असल स्रोत है गौमुख ग्लेशियर, हाँ, गौमुख, वो मंदिर से करीब 18 किलोमीटर और आगे है ऊंचाई पर। तो गंगोत्री मंदिर तक कैसे पहुंचते हैं? गंगोत्री तक सड़क जाती है, तो ये चारों धामों में से मतलब यमुनोत्री की तुलना में ज्यादा सुलभ है। यानी गाड़ी से सीधे मंदिर तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, लेकिन बहुत से श्रद्धालु उस अनुभव के लिए वो गौमुख तक पैदल ट्रैक करना पसंद करते हैं। समझ गया। गंगोत्री के बाद फिर केदारनाथ, भगवान शिव का धाम। हाँ, केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और सबसे ऊंचाई पर भी स्थित है। ये सबसे ऊंचा और शायद सबसे कठिन भी। गौरीकुंड से मंदिर तक करीब 18 से 20 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। 18-20 किलोमीटर, ये तो काफी चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल, और ये चुनौती ही शायद यात्रा के अनुभव को और गहरा बनाती है। वो एहसास ही अलग होता है। सही कह रहे हैं। हालांकि अब तो शायद हेलीकॉप्टर सेवाएं भी हैं। हाँ, अब हेलीकॉप्टर की सुविधा है, जिससे यात्रा थोड़ी आसान हो गई है उन लोगों के लिए जो पैदल नहीं चल सकते। और आखिर में चौथा और अंतिम धाम है बद्रीनाथ, भगवान विष्णु को समर्पित। बद्री विशाल। जी, ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा है और ये चारों धामों में सबसे आसानी से पहुंचने वाला धाम है। अच्छा, ये सबसे सुलभ है। हाँ, यहाँ भी एक तप्त कुंड है, गर्म पानी का सोता, जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं। तो ये चारों धाम हो गए। अच्छा, इस यात्रा के लिए सही समय चुनना ये तो बहुत जरूरी लगता है। बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मंदिरों के कपाट यानी दरवाजे आमतौर पर अप्रैल या मई में अक्षय तृतीया के आसपास खुलते हैं। और बंद कब होते हैं? बंद होते हैं अक्टूबर-नवंबर में, दिवाली के बाद, भाई दूज के आसपास। तो ये लगभग 6 महीने का समय होता है यात्रा के लिए। जी, लेकिन इसमें भी सही महीना चुनना जरूरी है। हाँ, जैसे मई जून में मौसम ठीक रहता है, मतलब ज्यादा ठंडा नहीं होता, लेकिन भीड़ बहुत होती है, बहुत ज्यादा। पीक सीजन। बिल्कुल। फिर आता है सितंबर अक्टूबर का समय, तब भीड़ थोड़ी कम हो जाती है और आसमान भी अक्सर साफ मिलता है, नज़ारे अच्छे दिखते हैं। लेकिन जुलाई अगस्त मानसून का समय? हाँ, जुलाई अगस्त में बारिश की वजह से भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का खतरा बहुत बढ़ जाता है, तो इस दौरान यात्रा से बचना ही बेहतर है। सही बात है, सुरक्षा सबसे पहले। अब बात करते हैं तैयारी की। ये सिर्फ बैग पैक करने जैसा तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की तैयारी चाहिए। ये यात्रा आसान नहीं है। तो क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले तो अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवा लें, और अब उत्तराखंड सरकार का ऑनलाइन पंजीकरण भी अनिवार्य है यात्रा के लिए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन जरूरी है? जी हाँ। फिर सामान में गर्म कपड़े जरूर रखें, क्योंकि ऊंचाई पर मौसम कभी भी बदल सकता है। बारिश से बचने का इंतजाम, जैसे रेनकोट या छाता। और जूते? ट्रैकिंग वाले मजबूत जूते शायद? बिल्कुल, अच्छे ट्रैकिंग शूज बहुत जरूरी हैं। साथ में एक फर्स्ट एड किट, जिसमें जरूरी दवाइयाँ हो। कुछ कैश रखना भी जरूरी है, क्योंकि हर जगह ऑनलाइन पेमेंट या एटीएम शायद ना मिले। हाँ, ये तो है। और पहचान पत्र, टॉर्च, पावर बैंक। हाँ, ये सब चीजें बहुत काम आती हैं। और ऊंचाई पर हाइड्रेटेड रहना, यानी पानी पीते रहना, और धूप से बचने का इंतजाम करना भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, इन धामों तक कोई पहुंचना चाहे तो कैसे पहुंचे? मतलब हवाई जहाज या ट्रेन से?
देखिए, सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में जॉली ग्रैंड है देहरादून। और मुख्य रेलवे स्टेशन हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून है। और वहाँ से आगे? वहाँ से आगे सभी धामों तक सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। बसें, टैक्सी वगैरह मिलती हैं। अब पहाड़ी रास्ते हैं तो थोड़ा समय लगता है और रास्ते चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। रहने की व्यवस्था कैसी होती है? रहने के लिए सरकारी गेस्ट हाउस, GMVN, KMVN, होटल, धर्मशालाएं सब उपलब्ध हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, पीक सीजन में भीड़ बहुत होती है, तो बेहतर है कि पहले से बुकिंग करा ली जाए। ये तो सही सलाह है। यात्रा के दौरान किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे जरूरी चीज है एक्लिमेटाइजेशन, यानी शरीर को धीरे धीरे ऊंचाई का आदी बनाना। एक ही दिन में ज्यादा ऊंचाई ना चढ़ें, वरना वो AMS, अक्यूट माउंटेन सिकनेस का खतरा रहता है। बिल्कुल, सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, ये सब लक्षण हो सकते हैं, तो धीरे धीरे यात्रा करें। इसके अलावा स्थानीय संस्कृति और जो वहाँ की मान्यताएं हैं उनका सम्मान करें। और साफ सफाई? हाँ, वो बहुत जरूरी है। पर्यावरण को साफ रखना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें, चारधाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक और शारीरिक अनुभव भी है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा चारधाम यात्रा पर।